Good afternoon, students. Today we will do next topic under your chapter networking, or you can say network security concepts. So next topic is cookie. कुकीज़ क्या होती हैं? आपने मैक्सिमम टाइम सुना होगा, यू शुड डिलीट कुकीज़, क्लियर करो कुकीज़ को, ये करो वो करो, ठीक है। तो बेसिकली कुकीज़ क्या हैं? कुकीज़ आर टेम्पररी फाइल्स। टेम्पररी फाइल्स होते हैं जो आपके ब्राउज़र की हिस्ट्री में जाके कुकीज़ वाले कॉलम के अंदर सेव होती रहती हैं। जब भी आप नेट सर्फिंग करते हो, किसी भी ब्राउज़र से विज़िट करते हो आप, तो आपकी वो यूज़र नेम, पासवर्ड, कौन सी साइट को विज़िट कर रहे हो, तो ये कंप्लीट हिस्ट्री किस में जाके स्टोर हो रही है? आपकी कुकीज़ में। तो ऑल कुकीज़ क्या है? बेसिकली ऑल्सो नोन एज वेब कुकीज़ और ब्राउज़र कुकीज़ is a small piece of data sent from a website and stored in a user's web browser while a user is browsing a website. कि कुकीज़ क्या है? एक स्मॉल पीस ऑफ डेटा ही है जो कि आपके वेब ब्राउज़र, चाहे वो आपका मोज़िला फायरफॉक्स है, चाहे वो अपेरा है, या आपका है गूगल क्रोम, तो उनमें जाके ये सेव हो जाता है जो भी XYZ वेबसाइट को आप विज़िट करते हो। Some cookies disappear after user closes his browser while others known as tracking cookies. कुछ तो कुकीज़ ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती हैं, कुछ होती हैं ट्रैकिंग कुकीज़। बेसिकली इनकी जो कैटेगरी है वो है फर्स्ट पार्टी कुकीज़ एंड थर्ड पार्टी कुकीज़, राइट। तो जो ट्रैकिंग में चली जाती हैं, रिमेन सेव्ड एंड लोड द नेक्स्ट टाइम यूज़र विजिट द सेम साइट। आप लोग देखते हो हमारे साथ क्या होता है कि बेसिकली हमने आज किसी साइट को विज़िट किया, नेक्स्ट डे थोड़ा सा ही उसको टाइप करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो लिंक उठा लेता है। वो कहाँ से उठा लेता है? हमारी कुकीज़ से। Cookies help website to store information about visitors like username, password and other details. जैसा कि मैंने देखा आजकल मैक्सिमम हैकिंग का बच्चों में भी काफ़ी क्रेज़ देखा गया। किसी के वाईफाई का पासवर्ड हैक करना, किसी की ईमेल का पासवर्ड हैक करना, फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड हैक करना, किसी भी अकाउंट का पासवर्ड हो सकता है। तो ये इन्फॉर्मेशन वो हैकर्स भी कहाँ से गेन कर रहे हैं? हमारी कुकीज़ से, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारा लॉग इन क्रेडेंशियल किस में सेव हो रहा है? जाके आपकी कुकीज़ के अंदर। मोर अबाउट कुकीज़। ऑल्दो कुकी हेल्प ट्रैक यूज़र ब्राउजिंग सेशन एंड लोड इन्फॉर्मेशन फास्टर, क्योंकि हमें वो पूरा सेंटेंस टाइप करने की भी ज़रूरत नहीं हुई, इमीडिएटली लोड हो गया। बट क्रिएट सम सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी कंसर्न एज वेल। दीज सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी कंसर्न्स वो कौन कौन से हैं? एक तो है सेशन डेटा। सेशन डेटा क्या है? व्हेन वी विजिट एनी वेबसाइट ऑन रेगुलर बेसिस। सपोज़ मैं किसी साइट को रोज़ खोल रही हूँ, तो क्या आप देखते हो कि आपको उसका बार बार यूज़र नेम और पासवर्ड भी एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली साइट आपकी खुल जाती है। क्यों? क्योंकि कुकीज़ के अंदर आपका यूज़र नेम एंड पासवर्ड इनक्रिप्टेड फॉर्म में पड़ा है, तो वहाँ से उसने उसको उठा लिया। लेकिन इन केस किसी हैकर्स ने उस इनक्रिप्टेड फॉर्म को डिस्क्रिप्टेड फॉर्म में कर लिया, उसकी की ढूंढ ली, तो वो इजीली आपका पासवर्ड गेस हो जाएगा। तो इन्हें ये है सेशन डाटा। सेशन डाटा मीन्स कहाँ कहाँ आपने विजिट किया। एवरी टाइम शुरू में आप पासवर्ड देते हो, बाद में फटाफट से वो उसको खोल देता है। नेक्स्ट है ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये कुछ हम सिक्योरिटी कंसर्न्स कर रही हैं। When you visit certain website with advertisements, those ads create cookies that store and track your online pattern. Suppose मैं कुछ ऑनलाइन शॉपिंग की साइट खोल रही हूँ, आज मैंने सपोज़ साड़ीज़ के बारे में या कुर्ताज़ के बारे में कुछ नेट से सर्च करना शुरू किया, तो आप देखते हो आपके पास वैसे ही एड्स आपके सिस्टम पे आने शुरू हो जाती हैं। कई बार होता है किसी XYZ की उस साइट पे गलत साइट्स विज़िट होती हैं, पॉपअप मैसेज, वो अपने आप नहीं आ रहा, किसी भी XYZ ने किसी उस गलत साइट को खोल के देखने की कोशिश की, तब आपके सिस्टम पे वो
फ्लैश होने शुरू हो गए, क्योंकि कुकीज़ में वो आपका डेटा कहाँ आपने विजिट किया है वो सेव पड़ा है। गो टू द क्लॉथिंग स्टोर वेबसाइट फॉर एग्जाम्पल, यू विल सी एड्स फॉर दैट स्टोर व्हेन यू क्लिक अवे टू अदर वेबसाइट। होता है ना, मैंने आज अमेज़ॉन की साइट को विज़िट किया साड़ी देखने के लिए, अब मैं और किसी साइट पे भी काम कर रही हूँ, मेरे राइट विंडो पे मेरे पास अमेज़ॉन की वो साड़ियों वाली विंडो अपीयर होती रहेगी, क्योंकि वो कुकीज़ से उन्होंने मेरी इन्फॉर्मेशन ट्रैक करके हमें बार बार वो मैसेज देते हैं ताकि हम वैसा ही कुछ फिर से करें। नेक्स्ट है पब्लिक कंप्यूटर्स। तो इसके लिए मैं बता दूं, जो एडवर्टीज़मेंट आती हैं आपकी सेटिंग में जाके, प्राइवेसी सेटिंग में एड्स को ब्लॉक करना होता है। अगर आप नहीं चाहते कि आपकी स्क्रीन पे किसी भी तरह की एडवर्टीज़मेंट्स आएँ तो आप उन्हें वहाँ से ब्लॉक कर दो। नेक्स्ट इज़ पब्लिक कंप्यूटर्स, वेरी डेंजरस। कोई भी आप फाइनेंशियल मैटर है या कोई भी XYZ साइट अगर पब्लिक कंप्यूटर के ज़रिए विज़िट करते हो, अब पब्लिक कंप्यूटर्स कौन से हैं, जैसे हम साइबर कैफ़े जाते हैं, कहीं पे भी जाके आप नेट को एक्सेस कर रहे हो, सिस्टम को एक्सेस कर रहे हो, आपके लिए तो पब्लिक है, हमारा स्कूल भी पब्लिक है। होता ना कई बार टीचर का ज़रा सा ध्यान हटता, बच्चे अपना फेसबुक ID खोल के बैठ जाते हैं या कोई और XYZ साइट खोलने की कोशिश करते हैं। नहीं, वो पब्लिक सिस्टम है, आप इमीडिएटली टीचर आता उसको बंद कर देते हो, तो आपका तो सारे की सारा आपके लिए बहुत हार्मफुल है। द सेम जर्नल थ्रेड्स एग्जिस्ट फॉर ट्रैफिक कुकीज सेव्ड ऑन पब्लिक कंप्यूटर, सो इट इज़ एडवाइज्ड व्हेन यू फिनिश यूजिंग पब्लिक कंप्यूटर। जब आप उस सिस्टम से उठ रहे हो, चाहे वो स्कूल का सिस्टम है, चाहे साइबर कैफ़े का सिस्टम है, कहीं पे भी आपका पर्सनल PC नहीं है, पब्लिकली किसी सिस्टम को यूज़ कर रहे हो, तो तब भी आप अपनी कुकीज़ को डिलीट करते चलो, ताकि नेक्स्ट बंदा जो उस पर बैठे, नेक्स्ट यूज़र्स उसको जो ऑपरेट करे, द सेम कंप्यूटर हु यूज़ द सेम कंप्यूटर कांट एक्सेस द इंफॉर्मेशन, राइट। नेक्स्ट इज़ फायरवॉल। हम बार बार कुकीज़ की बात कर रहे हैं, हैकिंग की बात कर रहे हैं, कैसे आपकी इन्फॉर्मेशन को कोई ट्रैक करता है। अब इससे बचा भी जा सकता है। सबसे पहले तो देखो प्रिवेंशंस हैं, हम किसी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर्स की बात भी नहीं करेंगे, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन। तो फायरवॉल, अ फायरवॉल इज़ अ टेक्निक यूज्ड इन ए सिक्योर्ड कंप्यूटर सिस्टम or network to block unauthorized access and allow only authorized user. Firewall, it may be your software, it may be your hardware. ये क्या करता है? It prevent from any unauthorized access. कोई भी यूज़र, कोई भी हैकर आपके सिस्टम को, आपकी फाइल्स को आप हैक नहीं कर पाएगा। Firewalls can be implemented in either hardware or software or a combination of both. It is a device or set of device or software running on a computer which is configured to permit or deny computer. कि किसको आपने ही privileges देनी है, कौन सी साइट को, कौन से सॉफ्टवेयर को आपने परमिशन देनी है और किसको डिनाई करना है। नेक्स्ट, फायरवॉल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर फायरवॉल एंड हार्डवेयर फायरवॉल। फायरवॉल सॉफ्टवेयर्स आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड इंटरनेट यूजर्स from accessing private networks connected to the internet, especially intranet. Here another terms is used, that is intranet. Intranet होता है हमारा लोकल इंटरनेट। जैसे बैंक होते हैं, बैंक का अपना लोकल नेटवर्क है, इंट्रानेट है। ये क्या करते हैं कि सेम बैंक टू सेम बैंक, ऐसा नहीं कि पब्लिकली, क्योंकि बहुत हेरा फेरी हो सकती है, तो इनका एक इंट्रानेट होता है कि HDFC बैंक बाकी अदर ब्रांचेस जो HDFC हैं उनके साथ ही अपना इन्होंने नेटवर्क इस्टेब्लिश कर रखा हो, तो उसे कहते हैं लोकल नेटवर्क है जो आपका। इट इज़ नॉट लोकल एरिया नेटवर्क, दैट इज़ टोपोलॉजी। अगर आप सेम एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उनका खुद का अपना नेटवर्क है, डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर वो सिर्फ उतना ही उनका दायरा रहता है, तो उसे कहते हैं हम लोग इंट्रानेट। इंट्रानेट क्योंकि सॉफ्टवेयर फायरवॉल अगर यूज़ करते हो तो स्पेशली ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है?
जहाँ इंट्रानेट है, जैसे बैंकिंग साइट्स हैं। इट इज़ फिजिकल पीस ऑफ इक्विपमेंट डिज़ाइन टू परफॉर्म फायरवॉल ड्यूटीज़। तो ये हार्डवेयर भी हो सकता है जो आपकी यही फायरवॉल की ड्यूटीज़ को परफॉर्म करेगा। सेकंड पॉइंट सॉफ्टवेयर की साइड पे क्या है, ऑल मैसेजेस एंटरिंग और लीविंग द इंट्रानेट पास थ्रू द फायरवॉल। जितने भी मैसेज आ रहे हैं जो जा रहे हैं इंटरनेट के थ्रू, वो पहले फायरवॉल के पास जाएंगे, विच एग्जामिन ईच मैसेज एंड ब्लॉक दोज दैट डू नॉट मीट द स्पेसिफाइड सिक्योरिटी क्राइटेरिया। जो लगता है कि वो स्पेसिफाइड सिक्योरिटी को कंप्लीट नहीं कर रहा, कि हार्मफुल हो सकता है आपके सिस्टम के लिए, तो उसको वो ब्लॉक कर देगा। आपने भी देखा होगा हमारे सिस्टम्स के अंदर सॉफ्टवेयर, ये फायरवॉल सॉफ्टवेयर इनबिल्ट होता है। कई बार आप XYZ साइट कोई नेट से इंस्टॉल करने की कोशिश करते हो तो वहाँ पे एक मैसेज, एक विंडो ओपन हो जाती है, ऊपर लिखा होता है फायरवॉल, दिस मे हार्म योर सिस्टम, दिस सॉफ्टवेयर में हार्म योर सिस्टम। तो वो क्या है, वो फायरवॉल ही है। वो फायरवॉल का एक जो मैसेज आपको अपीयर होता है उसे कहते हैं फायरवॉल का रेज हो जाना। फायरवॉल रेज हो गया, इट मीन्स वो मैसेज आपके पास अपीयर हो गया कि ये पर्टिकुलर साइट आपके सिस्टम के लिए हार्मफुल है। इट मे बी एक्चुअली बी अनदर कंप्यूटर और डेडिकेटेड पीस ऑफ इक्विपमेंट विच सर्व एज फायरवॉल। सॉफ्टवेयर की साइट पे तो वो मैसेज, कोई भी साइट मैसेज आ रहा है जा रहा है उसको अच्छे से देखेगा। इसमें क्या है कि वो कोई डेडिकेटेड पीस ऑफ इक्विपमेंट, कोई फायरवॉल डिवाइस भी हो सकती है, कोई कंप्यूटर को भी आप पर्टिकुलरली इंस्टॉल करके एज अ सर्वर फायरवॉल बना सकते हो। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, इट कुड ऑल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट मोस्ट कॉमन ट्रोजन एंड वॉर्म्स। ट्रोजन क्या करता है, हमने कल देखा था, हमारी फाइल्स को डिलीट करता है। ये वॉर्म्स एंड ट्रोजन्स को भी प्रोटेक्शन देता है उनसे। वॉर्म क्या थे, ये भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग वायरस है विच ईट्स अप योर एंटायर डिस्क स्पेस। और ट्रोजन, इट विल डिलीट योर फाइल्स और डैमेज योर हार्डवेयर। फायरवॉल कीप आउट malevolent hackers and people who intended to do damage and take over other people's server। तो ये क्या करता है, जैसे ये हमारा ट्रोजन एंड वॉर्म से हमें प्रोटेक्शन देता है जो सॉफ्टवेयर का पार्ट है, बट हार्डवेयर अगर फायरवॉल आपने इंस्टॉल कर रखा है तो कोई भी अनऑथराइज्ड यूज़र, कोई XYZ हैकर उसे एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है आपके सिस्टम को, तो ये उससे भी हमें प्रोटेक्शन देगा। So this is all about for today. Thank you.